श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी पुणाश्रये गुणमये नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को इस व्रत को किया जाता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में कुरु देश में एक राजा हुए थे जिनका नाम श्रुति कीर्ति था। वे एक धर्मात्मा राजा थे और उनका एक संपन्न राज्य था। चारों तरफ खुशहाली थी। वे बहुत ही विद्वान थे। वो देवी के भक्त भी थे। वैसे तो उनके पास सभी सुख थे, परंतु एक ही कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार जब वे पत्नी सहित माँ भगवती का पूजन कर रहे थे, तब माँ वहाँ प्रकट हुई और बोली, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तब उन्होंने कहा, माँ आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस हमारी कोई संतान नहीं है। तब माँ ने कहा कि तुमने बहुत कठिन वर मांगा है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। फिर भी मैं तुम्हें एक पुत्र देती हूँ, परंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। इस मंदिर के आंगन में जो आम का पेड़ है, उसका एक फल अपनी पत्नी को दे दो। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। यह बात सुनकर दोनों बहुत दुखी हुए। वह इसे अपना भाग्य समझकर घर चल दिए। 9 मास बाद राजा के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने उस बालक का नाम चिरायु रखा। बालक कुछ बड़ा होने लगा। बालक बहुत ही उत्तम गुणों का था, परंतु माता पिता को यही चिंता रहती थी कि इसकी अल्प आयु है। जब बालक 15 वर्ष का हुआ, तब राजा ने कई विद्वान जनों को इकट्ठा करके इसका हल पूछा। तब एक विद्वान ने कहा कि राजा, आप अपनी पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करें जो माँ भगवती गौरी मंगला गौरी का व्रत करती हो। राजा ने वैसा ही किया। जैसे ही बालक 16 वर्ष का होने वाला था, उसका विवाह एक सुंदर कन्या जो मंगला गौरी का व्रत किया करती थी उसके साथ कर दिया। व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र का जीवन चिरायु हो गया, उसके नाम की तरह ही, और उस कन्या को मनचाहा श्रेष्ठ वर प्राप्ति हो गई, जैसा माँ के आशीर्वाद से उसको प्राप्त हुआ था। और राजा इस संसार के सभी सुखों को भोगकर परम गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती हैं और वे उन्नति को प्राप्त करती हैं। जय माँ भगवती, जय माँ गौरी।